चलिए फ्रेंड्स, सो इस क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इसके सोल्यूशन पे आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये होमवर्क छोड़ा था। क्वेश्चन में सीधी सीधी बोला ना कि दो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। देखिए दो पॉइंट्स पे फंक्शन का डिफिनेशन ब्रेक हो रहा है, एक तो 0 पे और एक जो है 1 पे। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे लिमिट्स की बात कर रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेंगी तो m और n की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। मैं एक एक करके चलता हूं कि ये पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ये एग्जिस्ट करेगी, उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन में दे दिया है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है फॉर, ऐसे नहीं, यहां पे मैं लिख देता हूं सिंस ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिया हुआ है ना, सिंस दिस एग्जिस्ट्स ना, ये एग्जिस्ट करती है। तो यहां पे मैं यही से स्टार्ट करता हूं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx ये एग्जिस्ट करेगा, और इसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट जो है ये भी एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन का डिफिनीशन लिख दीजिए, लिमिट x क्या डिफिनीशन हो जाएगा, डायरेक्ट में करता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, सो यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। अब फंक्शन का डिफिनीशन यूज करिए। ये देखिए माइनस h है, मतलब यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है निगेटिव है। निगेटिव है तो क्या है, mx स्क्वायर प्लस n। तो इसी में हम x की प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस h। तो रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है m, और x के प्लेस पे माइनस h रखेंगे, दिस प्लस n। प्लीज चेक करिएगा mx स्क्वायर प्लस n है। अब यहां पे आइए जरा, यहां पे जब आएंगे तो ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h पॉजिटिव है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पॉजिटिव है। कहां गया, ये देखिए ये पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव आ रहा है ना, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो क्या है, nx प्लस m, nx प्लस m है, तो n x के प्लेस पे h रखेंगे प्लस m। अब चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन से आप डायरेक्ट रख सकते हैं, यहां पे h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0, यहां पे h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0। तो यहां से बचेगा n और यहां से आएगा m। तो मेरा कंडीशन क्या आया, n इक्वल टू m। तो मतलब क्या हुआ, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए m इक्वल टू n आना चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन है। अब आते हैं एक सेम कंडीशन लगा के x इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, उस पे भी आ जाता हूं। तो अब फर्दर सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड ना कि ये एग्जिस्ट करती है, और अगर ये करती है तो 1 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट ये एग्जिस्ट करेगा और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, और ये आपस में इक्वल होंगे। जब ये होगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, और यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, चलिए तो यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा। जब ये 1 से छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, nx प्लस m। तो nx प्लस m, तो n x के प्लेस पे 1 माइनस h प्लस m, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, 1 से बड़ा, 1 से जब बड़ा है तो 3x क्यूब प्लस m है ना, n सॉरी 3x बोल रहा हूं, n x क्यूब प्लस m है। तो n x क्यूब, तो x की जगह पे ओहो 1 प्लस h रख देंगे। ठीक है, सो प्लस h क्यूब प्लस m। ठीक है ना, दोनों साइड पॉलिनोमियल है, दोनों साइड आप रख दीजिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, h रखेंगे तो ये 0, n रह जाएगा, तो n प्लस m दिस इज इक्वल टू, यहां से भी क्या हो जाएगा, n प्लस m। अब देखिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसके लिए क्या कंडीशन था, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए।
ये देखिए यहाँ से दोनों में आप आपस में ये सेम क्वांटिटी आ रही है ना, ये भी। तो n और m जो भी पेयर आप लेंगे ना, ये कंडीशन होल्ड करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे आपस में इक्वल आनी चाहिए। मैंने यहां से सॉल्व करके देखा कि इधर भी ये क्वांटिटी आएगी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी ये आएगी, राइट हैंड लिमिट भी ये आ रही है, मतलब दोनों सेम आ रही है, लेफ्ट और राइट। तो n और m कुछ भी लेंगे ना, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल n को 0 ले लीजिए, m को 1 लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगा 1, राइट हैंड साइड भी 1 इक्वल। n को आप -1 लीजिए, m को 2 ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या आएगा 1, राइट हैंड साइड भी क्या आएगा 1। इस तरीके से n m कोई भी वैल्यूज लेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगी। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो लिमिट है वो मेरा एग्जिस्ट करेगा। सो दैट मीन्स क्या हुआ, तो दिस विल इंप्लाई, आप कैसे लिखेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट इफ, कब एग्जिस्ट, इफ मत लिखिए, फॉर एवरी लिख दीजिए, फॉर एवरी। और यहां पे n और m को कुछ तो लिखा है क्या, लिखा नहीं है, यहां पे लिखा ना इंटीजर्स चाहिए। कौन सी अरे ये क्वेश्चन है डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, इंटीजर्स था। तो कोई भी इंटीजर आप लेंगे ना, इंटीजर होना चाहिए, तो कोई भी इंटीजर लेंगे तो मैं ये देख रहा हूं कि ये होल्ड करेगा, ठीक है ना। सो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, पहला मैंने लेके चला 0 पे, तो वहां से मैंने लगाया कि m इक्वल टू n आना चाहिए। मतलब n को अगर आप 2 लेंगे तो m को भी 2 लेना पड़ेगा, इसको -1 लेंगे तो इसको भी -1 लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या आया कि ये दोनों क्वांटिटी ऑलरेडी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू, एनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m एंड n। अब मैंने ये सोल्यूशन बताया, लेकिन फिर से मैं वापस आता हूं, क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन में ये बोला था, एक फंक्शन डिफाइन किया और यहां पे डिफिनीशन 2 पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है। तो बोला ना कि वो m और n की वो इंटीजर वैल्यूज क्या होंगी सच दैट 0 पे भी और 1 पे भी ये लिमिट एग्जिस्ट करे। तो अलग अलग पॉइंट्स है, तो अलग अलग पॉइंट्स के लिए हम कंडीशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन में बोला ना कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए, तो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो मैंने वही से लिया कि सिंस ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो ये जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कब करेगी, या ऐसे लिख लीजिए ना, यहां पे आप और थोड़ा सा लैंग्वेज हो जाएगा, यहां पे लिखिए फॉर दिस टू बी एग्जिस्ट या टू एग्जिस्ट, ये ज्यादा सही है कि ये एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये कंडीशन लेते हुए मैंने निकाला कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट कब इक्वल होंगी, जब n इक्वल टू m हुआ। तो मतलब जो यहाँ पे इंटीजर्स मैं ले रहा हूँ m और n, ये दोनों के इक्वल लेंगे तभी मेरी 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब आता हूँ 1 पे, तो 1 पे सेम लैंग्वेज लिखिए, फॉर दिस टू एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसके लिए कंडीशन क्या होगा 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे, राइट हैंड लिमिट 1 पे एग्जिस्ट करें, आपस में इक्वल हो। तो ये कंडीशन लेके चला, तो मैं देखा कि ये दोनों साइड ऑलरेडी इक्वल हैं। तो n और m कुछ भी लेंगे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट जो वैल्यू आएगी वो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लगा दिया कि ये किसी भी m और n के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, 0 पे कंडीशन ये आई थी मेरी कि n इक्वल टू m होना चाहिए। मैं समझा पाया कि नहीं। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो होम एग्जाम में आ सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, तो इस पे मैं नहीं जाऊंगा। मेरे ख्याल से मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो अब मेरा लिमिट का पोर्शन खत्म हुआ मेरी तरफ से। कितना कॉन्फिडेंस आ पाया ये जब चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर नहीं टॉपिक, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू बताएंगे। अब इसी चैप्टर का अगला टॉपिक जो है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा कि कॉन्फिडेंस आ पाया कि नहीं लिमिट के क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चन साइड बुक से आप कर सकते हैं, तो वहां से क्वेश्चन उठाइए। साइड बुक जो भी आप पढ़ते हैं, RS अग्रवाल सर की बुक है, ठीक है ना, RD शर्मा सर की बुक है, दोनों में से जो बुक आपके पास है वहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके करिए। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब हम डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।